भी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयर्याणं, णमो वज्रायाणं, णमो लोये सब्बसाहूणं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। परम पूज्य संत सुरमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है और यह सत्य धर्म कब प्रकट होगा? सत्य धर्म है क्या? निष्कसाय होने का नाम ही सत्य धर्म है। जब तक हम चारों कसायों के प्रति मौन नहीं हो जाते तब तक सत्य धर्म हमारी आत्मा में उपलब्ध हो नहीं सकता है, उद्घाटित हो नहीं सकता है। इसलिए इन 10 धर्मों में प्रथम 4 दिनों में इन 4 कसायों के निष्कासन करने का उपाय बताया गया। हम कैसे इन कसायों को अपने जीवन से हटाएं और कैसे उन क्षमा, विनय, ऋजु और सरल बने, क्योंकि जब तक ये कसाय जाएंगे नहीं जीवन से तब तक जीवन में सत्य का उद्घाटन हो नहीं सकता है। आज हम सत्य की चर्चा तो करते हैं, लेकिन पूर्ण सत्य कब उद्घाटित होता है पता है आप लोगों को? केवल ज्ञान होने पर उद्घाटित होता है पूर्ण सत्य। अभी हम जो भी कर रहे हैं सब व्यवहार की क्रियाएं हैं। किसकी क्रिया है? सब व्यवहार की क्रिया है। सत्य का संपादन इस संसार में रह करके हो नहीं सकता है। आप जो भी सत्य बोलते हो वह व्यवहार सत्य के अंतर्गत आएगा और व्यवहार सत्य जो है आपको संसार में ही अच्छा बनाएगा। कहाँ अच्छा बनाएगा? आप सत्य बोल रहे हो, सत्यवादी बन गए हो, बिल्कुल भी किसी से झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन वह सत्य आपको व्यवहार में सत्यवादी बना सकता है। लेकिन निश्चय सत्य ही आत्मा का कल्याण करने वाला है। और निश्चय सत्य क्या है? कि संसार के सभी संबंध, भोग, शरीर, संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति, इन सबको छोड़ना पड़ेगा और कहाँ वापस आना पड़ेगा? निज आत्म तत्व की ओर आना पड़ेगा। यानी जब तक हम मोहिनी कर्म के सद्भाव में रहेंगे, इसके प्रभाव में रहेंगे, तब तक जीवन में सत्य आ ही नहीं सकता है। 2 प्रकार का जहर होता है। कितने प्रकार का जहर होता है? 2 प्रकार का। एक कड़वा जहर होता है और दूसरा होता है मीठा जहर। मरने वाला व्यक्ति भी कड़वा जहर खाना पसंद नहीं करता है। अरे भैया मरना ही है तो कड़वा जहर क्यों खाएं? मीठा खा के मरेंगे ना। जहर ही खाना तो कैसा खाएं? मीठा खाएं। लेकिन चाहे जहर कड़वा हो और चाहे मीठा हो, दोनों ही जहर इस जीव को अंत में मृत्यु दिलाने वाला होता है। संसार का प्राणी उस मीठे जहर का भोग कर रहा है। संसार के पदार्थ जो हैं, संसार के संबंध जो हैं, शरीर, जो कुछ भी हम पर के लिए कार्य कर रहे हैं और उसमें अपने आप को प्रसन्न मान रहे हैं, खुश मान रहे हैं, ये सब मीठा जहर है। कैसा जहर है? हाँ, ये सब आपका जो व्यवहार है संसार का, ये सब मीठा जहर है। क्योंकि इस मीठे जहर के अधीन रह कर के यह व्यक्ति क्या करता है?
मात्र असत्य का संपादन कर रहा है। संसार के किसी भी कार्यों में सत्य का संपादन हो ही नहीं सकता है। संसार के किसी कार्यों में सत्य है ही नहीं। सत्य क्या है? अच्छा मुझे ये बताओ पहले, पिता सत्य है कि पुत्र सत्य है? कौन सत्य है? क्यों पिता क्यों सत्य है? पिता सत्य क्यों है? पिता का जन्म कब हुआ? पहले पुत्र का जन्म हुआ कि पिता का जन्म हुआ? बताओ पहले। किसका जन्म हुआ है? झूठ बोलते हो आप लोग। पिता का जन्म कैसे हुआ? पहले जन्म हुआ पुत्र का। जब पुत्र जन्म लिया तब तो आप पिता बने। तो किसका जन्म पहले हुआ? अरे कैसे हुआ पुत्र का जन्म पहले? जब पिता नहीं होते तो पुत्र कहां से आता? अब बताओ सत्य क्या है भैया? पुत्र का सत्य है कि पिता का सत्य है? सत्य कौन है? पहले कौन आया जीवन में? पिता आया कि पुत्र आया? अब यही तो सत्य जान नहीं पा रहे हो तुम। कहीं पिता को सत्य कहोगे, कहीं पुत्र को सत्य कहोगे। यह व्यवहार सत्य है, लेकिन दोनों का जन्म एक साथ हुआ। कब हुआ? जैसे ही पुत्र जन्म हुआ और उस पुत्र जन्म के साथ में आप क्या बन गए? पिता बन गए। अब बताओ, अभी तक अपने आप को क्या मान रहे थे? क्या मान रहे थे? बताओ। पिता मान रहे थे? नहीं, सामान्य व्यक्ति थे आप। पिता कब आपने माना अपने आप को? जब आपके पुत्र पुत्री हुए तब आपने उसको पिता माना। अब बताओ सत्य क्या है भैया? सत्य को जानना, सत्य को समझना इतना आसान नहीं है। सत्य तत्कालिक नहीं होता है, सत्य त्रैकालिक होता है। सत्य आत्मा का स्वभाव है, और वह आत्मा का स्वभाव कब प्राप्त होगा? जब आप सभी प्रकार के कर्मों का नाश करके उस सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त कर लोगे, तब वह सत्य आपके जीवन में प्रकट होगा। हम सोच रहे हैं कि सत्य क्या है। द्रोणाचार्य सभी पांडवों कौरवों को शस्त्र विद्या सिखा रहे थे, नीति विद्या भी सिखा रहे थे। एक दिन उन्होंने पाठ करना सिखाया सभी को, बोला कि ये सबको पाठ लर्न करना है। सुन रहे हो आप लोग? सभी को एक पाठ याद करना है। बोले क्या? बोले सत्य ही धर्म है। क्या पाठ दिया याद करने के लिए? सत्य ही धर्म है। अब क्या हुआ? सभी कौरवों ने, पांडवों ने उस पाठ को थोड़ी ही देर में याद कर लिया। कितनी देर में? थोड़ी देर में याद कर लिया। सत्य ही धर्म है। क्या धर्म है? अब नंबर आया युधिष्ठिर का। क्यों युधिष्ठिर जी, आपको पाठ याद हो गया? बोले नहीं गुरुजी, मुझे पाठ याद नहीं हुआ। बोले क्या, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? इतना छोटा सा शब्द तुम याद नहीं कर पा रहे हो? सत्य ही धर्म है। नहीं गुरुजी, मुझे याद नहीं हुआ। 1 महीने 2 महीने निकल गए। गुरुजी परेशान, युधिष्ठिर का दिमाग कैसा है? इसको सत्य का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इतनी सी लाइन याद नहीं हो पा रही है। जब 6 महीने बीत गए, गुरुजी ने पूछा क्यों युधिष्ठिर, पाठ याद हुआ कि नहीं हुआ? तब 6 महीने बाद युधिष्ठिर कहता है, जी गुरुदेव, मुझे पाठ याद हो गया। क्या पाठ है बताओ? सत्य ही धर्म है गुरुदेव। बोले ये बात कहने के लिए तुमने 6 महीने लगा दिए? बोले गुरुजी, कह तो मैं उसी दिन देता, मुंह से सत्य धर्म है कहना ये तो बहुत सरल है, लेकिन आचरण में सत्य ही धर्म है यह कहना बहुत कठिन है। बोले मैंने पहले इस असत्य को अपने जीवन से निकाला, और उस असत्य को निकालने में मुझे 6 माह लग गए। मैंने अपनी दिन भर की चर्या में जो असत्य था पहले उसे निकाला और सत्य को अपने जीवन में प्रवेश कराया, और जब सत्य मेरे जीवन का अंग बन गया तब यह पाठ मुझे याद अच्छी तरह से हो गया। सत्य ही धर्म है। और उस सत्य का प्रभाव देखो, जब युद्ध के दौरान अश्वत्थामा को मरा घोषित करना था, मात्र किस लिए? गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए यह कहना था कि अश्वत्थामा मर गया। अब कौन कहे?
किसकी आवाज गुरु के कान में पहुंचेगी कि गुरु उस आवाज को सत्य मान लेंगे? बोले एक ही व्यक्ति है, युधिष्ठिर। कौन है? क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी है और युधिष्ठिर की बात सबको ही मानेंगे। और सबने, यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम जब तक इस बात को कहोगे नहीं, जब तक गुरु द्रोणाचार्य का मरण नहीं होगा, और जब तक उनका मरण नहीं होगा तब तक हमारे पक्ष को विजय प्राप्त करना बहुत कठिन रहेगा। युधिष्ठिर ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, मैं असत्य संभाषण नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तब एक युक्ति निकाली गई। अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था। किसका नाम था? हाथी का नाम था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, तुम्हें इस हाथी के वध के बाद ये कहना है, अश्वत्थामा हतो नरो न कुंजर है। अश्वत्थामा मारा गया, नर न कुंजर है। नरो न कुंजर है, नर नहीं, कुंजर यानी हाथी होता है संस्कृत में। हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था वह मारा गया, और उस युधिष्ठिर की आवाज को सुनकर के द्रोणाचार्य हतप्रभ रह गए और उनके प्राण निकल गए, क्योंकि मोह था उनके अंदर, पुत्र मोह। तो इस प्रकार से सत्य का महात्मा देखो, भले उसने उस सत्य को असत्य के रूप में कहा, लेकिन उसकी सिद्धि किसमें थी? युधिष्ठिर की। ये सत्य बोलता है। इसीलिए हमें भी इस सत्य को ज्ञान करना चाहिए, इस सत्य को अपनी आत्मा की पर्याय बनाना चाहिए। और सत्य कब तक आपकी आत्मा में छिपा रहेगा? कब तक छिपा रहेगा? जब तक आप इस मोहिनी कर्म पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, तब तक यह सत्य आपके सामने छिपा रहेगा। युग के आदि में आदिनाथ भगवान हुए, 84,000 वर्ष की जिनकी आयु थी। अब बताइए आप, तीर्थंकर प्रकृति का जिनका उदय चल रहा है, क्या चल रहा है? तीर्थंकर बनने वाले इसी भाव में वो, और इस मोहिनी कर्म के प्रभाव से अपनी आत्मा को भूले हुए हैं। कौन? महापुरुष। हम आपकी बात ही क्या कहें। महापुरुष जो युग के प्रथम तीर्थंकर बने, उनके लिए भी सौधर्म इंद्र को एक और नीलांजना प्रस्तुत करनी पड़ी। आप लोग पंच कल्याणकों में यह दृश्य देखते हैं, नीलांजना का नृत्य। अब बताओ, उन्हें यह याद दिलाने के लिए कि हे प्रभु, ये शरीर, ये संसार, ये संबंध, ये भोग सब नश्वर हैं। कहाँ आप इनके बीच पर पड़े हुए हो? कहाँ आप इनके बीच में लिप्त हो, आसक्त हो? उन्हें भी याद दिलाया गया। और जैसे ही उन्हें याद आता है, ओहो, मैं कहाँ इस संसार के स्वरूप में फंस गया, इसके मोह में फंस गया, इस मोह ने तो मुझे भी भ्रमित कर दिया। 83,000 वर्ष यानी भोग में निकल गए, पूरा बुढ़ापा आ गया उनका। कहने के लिए क्या आ गया? मान लो किसी की 84 साल की उम्र है, 83 साल उसने भोग में निकाल दिए। किस में निकाल दिए? और सत्य उसे मालूम नहीं हुआ, क्योंकि युग पुरुष थे, तीर्थंकर बनना था, केवल ज्ञान प्राप्त करना था, दिव्य धुनी खिरनी थी उनकी। सौधर्म इंद्र को चिंता हो गई कि अगर इन्हें वैराग्य नहीं आया तो फिर कैसे सत्य का उद्घाटन होगा, कैसे इन्हें वैराग्य होगा, कैसे ये दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, कैसे समोषण लगेगा, सारा का सारा धर्म अवरुद्ध हो जाएगा इस मोहिनी कर्म के प्रभाव से। अब क्या करें? उन्होंने उसी समय अपनी विक्रिया के माध्यम से ऐसी देवी प्रस्तुत की जिसकी अल्प आयु थी, और वह नाचते नाचते मृत्यु को प्राप्त हुई, और उसी समय दूसरी देवी विक्रिया के माध्यम से उपस्थित होकर नृत्य करने लगी। और यह दृश्य उनकी दिव्य आंखों में दिख गया,
और देखते ही उन्होंने बस बंद करिए। क्या करिए? वो मुझसे आता नहीं बोलना, वो पंचकर्णक में बोलते हैं संगीतकार, नाटककार, बंद करो बंद करो, ये सब मिथ्या है, ये असत्य है। और वहीं पर प्रभु अपने पुत्रों को बुलाते हैं, भरत बाहुबली को, ये पुदनपुर का राज तुम्हें, ये हस्तिनापुर का राज तुम्हें, सबका राज्य अपने अपने बेटों को दे करके, सभी पुत्रों को, 100 पुत्र थे उनके, सभी पुत्रों को राज्य दे करके, और वे क्या होते हैं? वन को चले जाते हैं, दीक्षा धारण कर लेते हैं। और दीक्षा धारण करके क्या करते हैं? आत्म ध्यान में बैठ जाते हैं। उनके साथ देखा देखी 4000 राजा दीक्षा ले लेते हैं। कितने हजार? 4000 राजा दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं था, उन्हें इस दिगंबर चर्या का ज्ञान नहीं था, और इस सत्य के अभाव में वे विचलित हो जाते हैं। शरीर अन्न का कीड़ा है। अब भगवान तो आत्मध्यान में लीन हो गए, क्योंकि प्रभु छद्मस्त अवस्था में बोलते नहीं हैं। तीर्थंकर केवली छद्मस्त अवस्था में, मुनि अवस्था को छद्मस्त अवस्था कहा जाता है। छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर मौन रहते हैं। क्यों मौन रहते हैं? क्योंकि अभी उनके जीवन में पूरा ज्ञान प्रकट नहीं हो पाया है। और आप लोग कितना ज्ञान फैलाते हैं संसार में। आजकल तो क्या कहना, पंडितों का बोलबाला है। सब पंडित आजकल प्रवचनों में जाते हैं और उसके बदले धर्म को देते हैं और उसके बदले धन को लेते हैं। क्या करते हैं? देखो तो सत्य देखो। लेकिन क्या करें, समाज की व्यवस्था है महाराज जी, धर्म को सुनने के लिए भी धन देना पड़ता है। आज क्या देना पड़ता है? अब बताओ, सत्य का आज धर्म है, और उस सत्य धर्म को मैं कैसे कहूँ आपके सामने? हर जगह विद्वान जा रहे हैं और अपने इस धर्म को दे रहे हैं और धन को ले रहे हैं। यानी आज धर्म व्यवसाय बन गया। बताओ, जो आत्मा का स्वभाव था वह धर्म आज व्यवसाय बन चुका है। पंडित लोग उसे व्यवसाय मान करके आजीविका चला रहे हैं। गुरुजी ने एक बार कहा कि कभी भी संसार में आए हो, संसार के कार्य करना है, षटकर्म करना है, लेकिन ऐसे षटकर्म करो कि जिसके माध्यम से आपको निंदों का दोष न लगे, असाधना का दोष न लगे। आप धर्म को बेच करके धन ला रहे हैं, आप अपनी पंडिताई के बल पर समाज से धन ले रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है बंधुओं। ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान को आजीविका का रूप देना बहुत ही निकृष्ट कार्य कहा गया है। महाराज भूखों मर जाएं क्या? नहीं मरोगे पगलो, नहीं मरोगे, नहीं मरोगे भूखों। धर्म के माध्यम से धन कमाओगे, परिणाम क्या होगा? निकृष्ट गतियों में जाओगे। हाँ, क्योंकि आपने धन का आधार क्या बना लिया? धर्म। नहीं, धन तो कमाना है, आगम भी इस बात को मना नहीं करता है। जैन धर्म कभी नहीं कहता कि धन नहीं कमाओ। हमारे यहाँ तद्भव मोक्षगामी भरत जी षट कर्म को विजय करते हैं, षट पृथ्वी को विजय करते हैं। पूरी 6 खंड भूप वसुंधरा का वह स्वामी बनता है, भोग करता है, सब कुछ करता है। लेकिन सब कुछ करने के उपरांत वह न्याय नीति को नहीं छोड़ता, वह धर्म को नहीं छोड़ता। वो जानता है कि धर्म से मुझे सब प्राप्त हुआ है। अरे पंडितों, इतना तो सोचो थोड़ा सा, ये कुल कैसे मिल गया? इतनी प्रज्ञा कैसे तुम्हारी प्रखर हो गई? तुम्हारा क्षोभम इतना कैसे बढ़ गया? तुम्हें धर्म की सभी ऋचाएँ याद हैं, तुम्हें धर्म की सभी गाथाएं याद हैं, व्याकरण साहित्य सब तुम्हारे पास में है। तुम इसके माध्यम से धर्म की प्रभावना करो ना, अर्थ तो तुम्हारे जीवन में अपने आप आ जाएगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये आत्मा का सबसे बड़ा असत्य है कि आप लोग इतने विद्वान होकर के इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। सुन रहे हो पंडित जी? आप लोग विद्वान होकर के, सिद्धांत का मनन करने वाले,
सिद्धांत का व्याख्यान करने वाले, सिद्धांत के विषय में लिखने वाले, मैं ये नहीं कहता, पंडित वर्ग का जैन धर्म में प्रभावना में बड़ा योगदान है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथ जो प्राकृत और संस्कृत भाषा के थे उनकी टीकाओं को पंडितों ने लिखा, उनके टीकाओं को हिंदी अनुवाद पंडितों ने किया। उनके पास बहुत ज्ञान था, क्षेपसम था, लेकिन वह इतने लिप्त नहीं थे, धन के प्रभाव में नहीं थे, उनके अंदर इतनी आसक्ति नहीं थी धन के प्रति। लेकिन आजकल यह बहुत देखा जा रहा है। उन पंडितों ने कितना श्रम किया और पंडित समाज को कितना बल दिया, कितना प्रोत्साहन दिया, कितना उठाया कि देखो ज्ञान के माध्यम से हम धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। ऐसे ऐसे ग्रंथों को प्रकाशित किया उन पंडितों ने, वो बहुत धन्यवाद के प्राप्त हैं। दिन रात एक करके वे उस संपादन में लगे रहते थे और बड़े बड़े ग्रंथों का संपादन किया जो आज हमारे पास सहज रूप से उपलब्ध हैं। इन ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए, इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए, उस सिद्धांत के रहस्य को जानने के लिए बड़े बड़े आचार्य सक्षम नहीं हो पाए थे। लिखा तो बड़े बड़े आचार्यों ने है, लेकिन वर्तमान में ज्ञान का क्षेपसम इतना अल्प हो गया और उनके संपादन में इतना समय लगता था कि अपनी चर्या नहीं निभ पाती थी। लेकिन पंडितों ने अपना समय, अपना ज्ञान उस शास्त्र के संपादन में लगा करके जैन धर्म पर महती प्रभावना की है। जैन धर्म की महती प्रभावना युगों युगों तक उन पंडितों को याद रखेगा समाज, धर्म, और उनका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप लोग जो धन के प्रभाव में आकर के धर्म को बेच रहे हो, इस सत्य को जानो। क्षेपसम कैसे प्राप्त होता है? पुण्य के उदय से होता है। अगर पुण्य नहीं है तो तुम्हारे पास में ज्ञान इतना सा रहेगा। ज्ञान तो छोड़ो, पागल पैदा होगे। पागल कैसे पैदा होगे? पागल पैदा होगे। क्यों? तुमने ज्ञान बेचा। पुण्य के उदय से क्षेपसम प्राप्त हुआ था और उस पुण्य को तुमने धर्म के लिए बेच दिया। किसके लिए बेच दिया? धन के लिए बेच दिया उस धर्म को। धर्म को धन के लिए बेचने वाला मूर्ख होता है, पंडित नहीं होता। क्योंकि पंडित को तो यह ज्ञान रहता है कि आज मुझे जितनी भी अनुकूलता मिल रही है पुण्य के उदय से मिल रही है, और इस पुण्य को मैं धन के लिए बेच रहा हूँ। किसके लिए बेच रहा हूँ? और समाज से पैसे ले रहे हैं। आर्थिक स्थिति खराब है तो बात अलग है, लेकिन आप सक्षम हो, आप समर्थ हो और उसके बाद यदि इस कार्य को करते हो तो आप असत्य का संपादन कर रहे हैं। और इस असत्य का परिणाम क्या हुआ? वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। राजा वसु एक छोटा सा असत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अज का अर्थ ये होता है। और उस छोटे से असत्य को बोल करके उनका सिंहासन धस गया जमीन के अंदर। कहाँ धस गया? क्यों धस गया? आप लोग तो इतना असत्य बोल रहे संसार में, आपका सिंहासन नहीं धस रहा है, आप मरण को प्राप्त नहीं हो रहे हो। नहीं, वो राजा सत्य की प्रतीक था, सत्य का चिन्ह था, सत्य का सिंबल था, राजा था। और राजा जो कह दे वो क्या है? पत्थर की लकीर है। बाबा वाक्य प्रमाणम, वो जो कह दिया वही नीति है, वही नियम है, वही धर्म है। राजतंत्र के समय में ऐसा ही होता था। और उस राजा ने कितना सा झूठ बोला? बड़ा भारी झूठ नहीं बोला, इससे बड़े बड़े झूठ तो आप लोग बोल देते हो इस कलिकाल में। और उस झूठ का परिणाम तुरंत ही उसके सिंहासन के पांव टूट के धस गए। क्यों धस गए? क्योंकि तुम राजा थे और राजा ने बोला, और उस राजा की बात को पूरे राज्य ने माना। किसने माना? पूरे राज्य ने स्वीकार किया, पूरी जनता ने स्वीकार किया, पूरे आवाम ने उसको स्वीकार कर लिया। और वह मार्ग बन गया जो आज तक चल रहा है। उस बकरे को काटना, उन पशुओं को काटना आज धर्म हो गया है। ये कैसा धर्म है समझ में नहीं आ रहा है। इंसान इतना भी नहीं सोच पा रहा है। तुम संप्रदाय के दायरे में इतने फंस चुके हो
उस संप्रदाय के दायरे में आपकी बुद्धि इतनी संकीर्ण हो गई है कि आप सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। एक जीव की हिंसा को धर्म मानना, ये कहाँ का सत्य है? मुझे बताओ, कहाँ का सत्य है? कोई भी व्यक्ति हिंसा को सत्य कह ही नहीं सकता है। हिंसा यानी असत्य, असत्य, असत्य और कुछ नहीं। और जो इस हिंसा का समर्थन करने वाला है वह कभी भी सत्य नहीं हो सकता, वह कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता है। भले वह अपने धर्म का नाम लेकर कह दे, वो धर्म का हवाला देकर के कह दे ये हमारा धर्म है। नहीं बंधुओं, धर्म हो ही नहीं सकता। हिंसा कभी धर्म हुआ ही नहीं है और ना होगा। ये असत्य आप संसार में स्वीकार किए हो। याद रखना, प्रकृति आपको शिक्षा देती है टिट फॉर टैट। आप जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। आप किसी जीव की हिंसा करोगे तो आपको क्या होगा? आपकी भी हिंसा होगा। आज आप बलवान बन गए हो, ये सत्य है, याद रखना। आज आप बलवान बन गए हो, वो बेचारा निर्बल है और तुम उसे आज काट के खा रहे हो, मार रहे हो, उसे पीड़ा दे रहे हो। लेकिन जिस दिन वह सक्षम होगा ना, उस दिन तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो क्या कर देगा? हाँ, क्योंकि कर्म कभी किसी का मित्र और शत्रु नहीं होता है। कर्म तो कर्म होता है और जैसा आप करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। ये सत्य धर्म है। संसार का सत्य धर्म क्या है? जैसा आप करोगे वैसा कर्म का फल आपको मिलेगा। पार्श्वनाथ भगवान ने पाप किए, आगम में पता नहीं चलता उन्होंने क्या पाप किए। कमठ का बैर 10 भव तक चला। कितने भव तक चला? बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत पूछा गुरुदेव से, सबसे पूछा कि भगवान पार्श्वनाथ भगवान की गलती कहाँ है। जब शास्त्र पढ़ते हैं तो कहीं भी उनकी गलती समझ में आती ही नहीं है, कहीं भी उनकी गलती नहीं दिखती है। हर जगह गलती दिखती है कमठ के जीव की। किसकी दिखती है? कमठ के जीव गलती। लेकिन फल किसे भोगना पड़ रहा है? पार्श्वनाथ भगवान को। आचार्य श्री कहते हैं भले हमारे छायोपशमिक ज्ञान में उनकी गलती नहीं दिख रही है महाराज, लेकिन उनने कहीं ना कहीं गलती तो की है। क्या की है? कहीं ना कहीं तो पार्श्वनाथ के जीव ने पूर्व भाव में गलती की है और उस गलती का फल उन्हें 10 भव तक भोगना पड़ा। कितने भव तक भोगना पड़ा? भले उस गलती को हम जान नहीं पा रहे कि क्या गलती की उन्होंने, लेकिन कर्म बिना गलती किए फल देता नहीं है। 6 महीने उपवास किया और 6 महीने पुनः आहार नहीं मिला, गलती तो की है उनने। क्या की है? हाँ, सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, गलती तो की है उसने। इस भाव में नहीं की, पूर्व भाव में की होगी, लेकिन गलती तो की है उसने। सजा तो उसे मिलेगी। सूली में चढ़ाने का क्यों निर्णय लिया गया? गलती तो की है सुदर्शन सेठ ने, फल तो मिलेगा। हम ये सोच रहे हैं कि ये फल क्यों मिल रहा है, क्यों इतनी वेदना, क्यों इतना उपसर्ग हो रहा है? बोले नहीं, ये सब गलती का फल है और उस गलती का फल तो उसे ही भोगना पड़ेगा जिसने किया है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जो धर्म मान करके आप हिंसा कर रहे हो ये असत्य है। आज भारत सरकार उन कत्लखानों को लाइसेंस दे रही है। अब बताइए, ऋषि मुनियों का यह देश, अध्यात्म का यह देश, विश्वगुरु बनने वाला यह देश, जिसकी कैपिटल का आधार क्या है? मांस निर्यात हो रहा है। आपकी पूंजी कहाँ से बढ़ रही है? मांस निर्यात से बढ़ रही है। जिस देश में रामकृष्ण महावीर ने जन्म लिया, जिस देश में इस गौ माता को माँ माना, उस शेर को तो राष्ट्रीय पशु घोषित कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर रहे हो आप। ये सब मांस खाने वाले हैं। क्या खाने वाले हैं? हाँ, ये हिंसक हैं। और जो वह गाय जिसके अंदर 33.5 करोड़ देवी देवताओं का वास है हिंदू मान्यता के अनुसार, वेद पुराणों में
इस गाय के बारे में क्या लिखा है कि 33.5 करोड़ देवी देवताओं का वास है इस पर। क्या है? और आप इतने देवताओं की जननी को कामधेनु कहा है इसे, और आप थोड़ी सी बूढ़ी होने पर, दूध बंद होने पर कट्टी खाने भेज देती हैं। कहाँ भेज देते हैं? हाँ, वो कट्टी खाने वाला बोलता है मैं मंगा रहा हूं क्या इस गाय को? तुम हिंदू हो, तुम्हारी माँ है, तुम क्यों बेचते हो? अब बताओ क्या कह रहा है वो? तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि तुम्हारी माँ है, हमारे धर्म में तो इसको माँ नहीं कहा है। वो बोल रहा है तुम्हारे धर्म में माँ कहा है, तो अपनी माँ को क्यों बेचता है? अब बताओ किसकी सरकार चल रही है? मोदी जी, आरएसएस, हिंदुत्व की रक्षा करने वाले, हिंदुत्व का नारा लगाने वाले, राम की जय बोलने वाले, जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण बोलने वाले। और आप किस नीति पर चल रहे हो बताओ? अगर आप वास्तव में हिंदू हैं, आप वास्तव में राम के वंशज हैं, तो आज आपको गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये सत्य को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो और सत्ता चला रहे हो। सत्य को स्वीकार करोगे तब सत्ता चलेगी, नहीं तो सत्ता किसी की है नहीं। ये सीट किसकी है? सत्य की है। असत्य आते ही इस सत्ता से उतरना पड़ेगा, याद रखना। जीवन में कर्म जब अपने फल देने के लिए आता है तो फिर उस कर्म के फल के प्रभाव को आप रोक नहीं पाओगे, आपको भोगना पड़ेगा। सत्ता मिली, प्रभुत्व मिला तुम्हें, इस सत्ता का उपयोग करो। इस गौवंश की रक्षा के लिए आप प्रयत्न करो। गौशाला खोलने से उतनी रक्षा नहीं कर पाएंगे हम। गौशाला में कितनी गाय को हम रक्षित कर पाएंगे? कितनी को हम सुरक्षित कर पाएंगे? कितने को पाल पाएंगे? क्यों? उससे ज़्यादा तो प्रतिदिन कट जाते हैं। भारतवर्ष की गौशालाओं में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लाख पशु संरक्षित होंगे। हमारे गुरुदेव ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया। मध्य प्रदेश में कम से कम 125 गौशालाएं खोली गईं, जिसमें कम से कम, यहाँ बेगमगंज में भी गौशाला है, जिसमें कम से कम 2,500-3 हज़ार पशु संरक्षित हैं। सागर में है, टीकमगढ़ में है, ललितपुर में है, कई जगह गांव-गांव में गौशालाएं खोली गई हैं और उन गौशालाओं में इन पशुओं को संरक्षित रखा गया है। लेकिन हम कितना कर सकते हैं संरक्षित इन्हें? हमारे पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी उन कत्तखानों में कटने वाली गायों की संख्या जा रही है। प्रतिदिन 10 लाख से ज़्यादा पशु कट रहे हैं प्रतिदिन। अब बताओ आप, और मुर्गी उर्गी अलग, बकरे अलग, सुअर अलग, मछलियाँ अलग, पता नहीं कितने जानवरों की बलि प्रतिदिन यह मनुष्य खा जाता है। शेर ने इतने शेर नहीं मारे होंगे, शेर ने इतने शेर नहीं मारे होंगे, मछली ने इतनी मछलियाँ नहीं मारी होंगी। किसी भी जीवों को देख लो आप, बड़े से बड़ा हिंसक जीव क्यों ना हो, उसने कभी भी अपनी जाति को नहीं खाया। 2-4 जीव होते हैं, सर्प वगैरह, सांप वगैरह, जो अपने जीव को खा जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः क्या देखा, वो सब आपस में प्यार करते हैं। खाली ये इंसान 2 टांग वाला सबको खा जाता है। क्या करता है? सबको फाड़ देता है, सबको मार देता है। क्या तुम्हारी मन की मानसिकता है? क्या तुम्हारी रसना इंद्री की लोलुपता है कि तुम इस रसना के माध्यम से सत्य बोल नहीं रहे हो, बल्कि मांस खा रहे हो? क्या कर रहे हो? मांस खा रहे हो। मैं तो मांसाहारियों से कहता हूँ, तुम अगर सच्चे मांसाहारी हो तो एक काम करना, हमारा शाकाहारी मत खाना। तुम कभी मांस ही मांस खाओ, देखते हैं कितने दिन तुम जिंदा रहोगे मांस के बल पर। मर जाओगे रे मांसाहारियों। सुन लो क्या होगा। तुमको शाकाहारी न दिया जाए, साग सब्जी नहीं दी जाए, फल फूल नहीं दिया जाए, दूध नहीं दिया जाए, अनाज नहीं दिया जाए, तुम कितने दिन मांस खा करके रह लोगे? तुम पशु हो क्या? तुम इंसान हो। तुम्हारी बनावट देखो, जंगली जानवरों की बनावट बताई गई। जो जानवर जीभ से चाट करके पानी पीता है वो मांसाहारी है, और जो जानवर खींच करके पानी पीता है वो शाकाहारी है। आप देख रहे हैं ना, कुत्ता, शेर जीभ से चाट करके पानी पीते हैं, और गाय कैसे पीती है? खींच करके पानी पीती है। और आप इंसान कैसे पानी पीते हो?
चाटते हो क्या जीभ से? साइंस बोल रहा है नहीं, आप खींचकर पानी पीते हो। यानी आपकी प्रकृति मूल कैसी है? शाकाहारी है। आपकी प्रकृति कैसी है? शाकाहारी प्रकृति है आपकी। और आप मांस मात्र अपने उस रसना इंद्रिय को पुष्ट करने के लिए खा रहे हो, और खा ही रहे हो, अपने आप को मांसाहारी कह रहे हो। तो हमारे शाकाहार को हाथ मत लगाओ, 15 दिन में परिणाम सामने आ जाएगा, मरने लगोगे तुम। शाकाहारी मूल है भैया। पूरे जीवन में कितने दिन मांस खाओगे तुम बताओ ना? शेर का बच्चा भी जन्म लेता है तो सीधे मांस नहीं खाता, माँ का दूध पीता है। क्या करता है वह? क्या पीता है वह? शेरनी का दूध पीता है। ये प्रकृति बता रही है कि जन्मजात वह बालक, वह श्रावक शेर का, शेरनी का बच्चा कैसा है? शाकाहारी है। वो तो उनकी मजबूरी है कि उनको बाद में खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, वो मांस खाते हैं। अगर बचपन से ही उन्हें शाकाहार दे दिया जाए, दूध दे दिया जाए, तो मांस नहीं खाएंगे। ऐसा प्रयोग किया गया। और बौद्धों ने अपने आश्रम में ऐसे शेर पाले, वो शेर शाकाहार हैं। क्लिप आई है, देखा हमने उस क्लिप को कि पट्टा बांध करके ले जा रहे शेर को और मांस फेंका गया। वो मांस नहीं खा रहे हैं। क्यों नहीं खा रहे हैं? उन्हें शाकाहार पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। उन्हें रोटी मिल रही है, साग मिल रही है, फल मिल रहे हैं, जो भी उनके लिए दिया जा रहा है वो अच्छे आराम से खा रहे हैं। और तो और इसी पंचम काल की घटना बता रहा हूँ, सत्य सुन लो, आज सत्य का दिन है। हमारे अमरनाथ दीवान, जयपुर के दीवान थे अमरनाथ जी। उस अमरचंद दीवान को जयपुर के राजा ने कुछ कारणोंवश यह कह दिया कि तुम सच्चे जैन हो, अपने आप को जैन मानते हो, तो हमारे इस 3 दिन के भूखे शेर को तुम जलेबी खिला के दिखाओ। और उस हमारे अमरचंद दीवान जो अहिंसावादी थे, सत्यवादी थे, उन्होंने कहा राजन कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने धर्म पर श्रद्धान करता हूँ, हमारा धर्म अहिंसा और सत्य का धर्म है, मैं दिखाता हूँ कैसे ये शेर खाएगा। और दीवान जी उस शेर के पिंजड़े में घुस गए जलेबियों का थाल लेकर के, और उस वनराज से बोलते हैं, वनराज आज तेरा पाला मेरे से पाला है, मैं तेरे को मांस नहीं दूंगा, मैं सच्चा जैन हूँ, मैं अहिंसा धर्म का पालन करने वाला हूँ, और तुम तो मेरे भगवान महावीर स्वामी के चिन्ह हो। क्या हो? शेर से बात कर रहे हैं अमरचंद दीवान, तुम तो मेरे महावीर स्वामी के चिन्ह हो, और मैं तुम्हें मांस कैसे खिलाऊं, और तुम मांस कैसे खाओगे जैन के हाथ से? मैं तो ये मिष्ठान का थाल लेकर के आया हूँ, और ये मिष्ठान तुम्हारे सामने रखता हूँ, तुम्हें ये खाना है क्या? वो शेर उन अमरचंद दीवान की बातों को सुनकर के शांत खड़ा रहा। कैसे खड़ा रहा? शांत खड़ा रहा। और अमरचंद दीवान जी जलेबी का, लड्डू का, रसगुल्ले का थाल लेकर के उनके सामने गए और अपने हाथ से उस शेर को जलेबी खिलाई, लड्डू खिलाई, और उसने खा लिया। अहिंसा सत्य की इस घटना को देख करके पूरा जयपुर आश्चर्यचकित रह गया। अमरचंद दीवान ने शेर को जलेबी लड्डू खिला दिए। यह है अहिंसा धर्म की ताकत, यह है सत्य धर्म की ताकत। इसके आगे सभी को झुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबको झुकना पड़ेगा। इसीलिए भैया आप खींच करके पानी पीते हैं, आपकी प्रकृति शाकाहार है। और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित जो हुए हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हुए हैं, सभी ने इस शाकाहार को ही शुद्ध बताया है, मांसाहार को नहीं। इसलिए आज भारतवर्ष के राजा से मेरा कहना है, मोदी जी ध्यान से सुनिए, आप हिंदुत्व की जय बोलने वाले हैं, जय श्री राम का नारा लगाने वाले हैं, और उस कृष्ण की गायों को आप कट्टी खाने में भेज रहे हैं। उन कट्टी खानों को, बड़े बड़े यांत्रिक कत्ल खानों को आप क्या दे रहे हैं? लाइसेंस दे रहे हैं, और यहाँ से मांस निर्यात हो रहा है। आपको सोचना चाहिए, आपको इस दिशा में एक ठोस कदम उठाना चाहिए। आप राजा हैं, और राजा का कार्य सबकी रक्षा करना है, चाहे वह जनता हो और चाहे वह प्राणी हो, पशु हो। इसलिए आप इस गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें,
तभी इस गाय की रक्षा हो पाएगी। जिस गति से आज कत्ल खाने में गाय कट रही है, अगर इसी गति से प्रतिदिन गाय कटती रही तो परिणाम क्या होगा? 10 साल 15 साल के अंदर गौवंश का नाश हो जाएगा। फिर आप दूध कहाँ से लाओगे मोदी जी? कहाँ से दूध बनाएंगे आप? बताइए, कहाँ से गोबर मिलेगा? कहाँ से आप इस 33.5 करोड़ देवी की रक्षा कर पाएंगे? आपकी कामधेनु लुप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी कामधेनु समाप्त हो जाएगी। और परिणाम क्या होगा? घी दूध खाए नहीं मिलेगा आपको। इसलिए भारत अध्यात्म का देश है। यहाँ पर अध्यात्म की आराधना की जाती है और अध्यात्म की आराधना का सत्य यही है, हिंसा रहियो धम्मो, ट्रुथ इज रिलेशन। धर्म ही सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य है नहीं हमारे यहाँ। इसलिए आप लोगों से कहना है कि सत्य को समझो। सत्य क्या है? हम आज निश्चय सत्य को तो छोड़ो, व्यवहार सत्य को भी नहीं अपना पा रहे हैं। व्यवहार में सत्य क्या है? धर्म में तो व्यवहार को असत्य कहा है। व्यवहारो भूतत्व, व्यवहार तो अभूतार्थ है, लेकिन कौन सा व्यवहार अभूतार्थ है? व्यवहार मात्र अभूतार्थ नहीं है, व्यवहार मात्र असत्य नहीं है, व्यवहार सत्य भी है। कौन सा व्यवहार सत्य है, कौन सा व्यवहार असत्य है? जो व्यवहार आपको असत्य की ओर ले जा रहा है, जो व्यवहार आपको विषय भोगों में अटकाए हुए है, जो व्यवहार आपको मोहिनी कर्म की ओर ले जा रहा है, जो व्यवहार आपको पदार्थों की ओर ले जा रहा है, जो व्यवहार आपको कसायों की ओर ले जा रहा है, वह व्यवहार असत्य है। और जो व्यवहार आपके सामने यह सत्य उद्घाटित करता है कि नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोई, और घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिचय लोय। आप अकेला अवतरें मरे अकेला होय, यूं कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई। यह व्यवहार जो इस सत्य को आपके सामने रख रहा है, यह व्यवहार सत्यार्थ व्यवहार है। व्यवहार मात्र असत्य नहीं होता है, व्यवहार सत्य भी होता है। वह व्यवहार असत्य है जो संसार की ओर ले जाए, और वह व्यवहार सत्य है जो निश्चय की ओर ले जाए। इसलिए आज इस सत्य धर्म के अवसर पर हमारा आपसे यही कहना है कि उस व्यवहार सत्य को सुधारो। जो व्यवहार सत्य आज आपको मांसाहार की ओर ले जा रहा है, जो व्यवहार सत्य आपको चोरी की ओर ले जा रहा है, जो व्यवहार असत्य, जो व्यवहार असत्य आपको मांसाहार की ओर ले जा रहा है, जो व्यवहार असत्य आपको चोरी कुशील की ओर ले जा रहा है, जो व्यवहार असत्य आपको असत्य की ओर ले जा रहा है, और जो व्यवहार असत्य आपको परिग्रह की ओर ले जा रहा है, वह व्यवहार असत्य व्यवहार है। इसलिए इस असत्य व्यवहार को छोड़ करके उस सत्य व्यवहार की ओर आओ। सत्य व्यवहार क्या है? निज आत्म का ज्ञान कराने वाला ही सत्य व्यवहार है। इन कसायों के स्वभाव को बता करके और उस कसाय के स्वभाव से बचाने वाला ही सत्य व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? सत्य व्यवहार है। और यह सत्य व्यवहार जब तक जीवन में आएगा नहीं, तब तक आपको उस निश्चय आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आप उस निश्चय की ओर आ नहीं पाओगे, और जब तक निश्चय की ओर आप आ नहीं पाओगे, जब तक आपको आत्म तत्व की उपलब्धि हो नहीं सकती है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह कहना बड़ा कठिन है। इसके व्याख्यान में अगर पूरा जीवन भी लग जाए तो कम है, लेकिन व्याख्यान का ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व आचरण का है। उस युधिष्ठिर ने 6 माह तक पाठ नहीं सुनाया, 6 माह के बाद पाठ सुनाया कि सत्य ही धर्म है। क्यों? जब उसने उस सत्य को अपनी सांस बना लिया, अपनी पर्याय बना लिया, तब उसने उस सत्य को सत्य ही धर्म है कहा।
इसीलिए आज इस सत्य के अवसर पर हमारा यही कहना है कि आप वास्तव में इस सत्य को स्वीकार करना चाहते हो तो जैन लोग कम से कम मांस चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का त्याग कर दें। सुन रहे हैं आप लोग? चमड़े के जूते, चमड़े के पर्स, चमड़े के बेल्ट, चमड़े की जैकेट, जो भी चमड़े से बनी हुई वस्तुएं हैं, कम से कम आज इस सत्य के धर्म के अवसर पर इसका परित्याग करें। इस सत्य को जाने। एक दिन शमशान घाट जाते हो तो एक दिन का सूतक लगता है, और चर्म से बनी हुई वस्तुओं को अगर आप दिन भर अपने शरीर में लपटाए रहोगे, आपको 24 घंटे का सूतक प्रतिदिन लगता है। ये मान के चलो आप। क्या लगता है? अगर आपने चमड़े के जूते पहन लिए, वह संगी पंचेंद्री का एक कलेवर है और उसका कलेवर छूने पर एक दिन का सूतक कहा गया है, तो आप अगर उसका उपयोग करते हैं तो आपको प्रतिदिन सूतक लगता है, और सूतक लगने वाले को धर्म कार्य करने की आज्ञा नहीं है। अगर करते हैं उस सूतक की अवस्था में तो आप मिथ्या दृष्टि हैं, पापी हैं। आज इस सत्य को भी स्वीकार कर लो थोड़ा सा। हाँ, संसार में सत्य का उद्घाटन कसायों का समन होने के बाद होता है, इसलिए उस निश्चय सत्य को प्राप्त करना है, उसके पहले व्यवहार सत्य को स्वीकार करो। अभी तक आप संसार का जितना भी संपादन कर रहे हैं वह सारा असत्य का संपादन है, सारा असत्य का संपादन है। कुछ भी सत्य का आप संपादन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी सत्य अपने जीवन में नहीं लिख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसलिए असत्य की ज़िंदगी जियोगे तो परिणाम क्या होगा? कर्म तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, और असत्य का परिणाम तो असत्य रहेगा। हजार असत्य मिलकर के सत्य को असत्य नहीं कर सकते, लेकिन एक सत्य हजार असत्य को असत्य कह देता है। क्या कह देता है? एक सत्य हजार करोड़ क्या कितने भी असत्य आ जाएं, लेकिन एक सत्य को कभी भी पराजित नहीं कर सकते हैं। सत्य सत्य था, सत्य सत्य है, और सत्य सत्य रहेगा। इसलिए आज 5वें दिन इस पर्व के अवसर पर सत्य को रखा, क्योंकि चारों कसायों के निष्कासन होने के बाद ही सत्य आत्मा में प्रकट होता है। इस सत्य धर्म के बारे में क्या कहूँ, आपका समय हो चुका है। बस अपने जीवन में इस सत्य को सुनिए और सुन करके आचरण में उतारिए, तभी यह सत्य आपके लिए कार्यकारी होगा। नहीं तो कई सुनने वाले आए, कई कहने वाले आए, लेकिन सब कह करके सुन करके चले गए, लेकिन गुनने वाले बहुत कम रहते हैं। पंडितों के बारे में मैंने कुछ कहा, हमारा आपसे निवेदन है इस बात का आप बुरा ना माने, और बुरा मान भी जाए तो मुझे क्या करना, क्योंकि आप भी तो असत्य कर रहे हो, आप भी तो सत्य स्वीकार नहीं कर रहे हो इतना ज्ञान होने के बाद में। लेकिन अगर आप सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, सुधर जाते हैं, तो समाज को एक नई दिशा आप दे सकते हैं। आपका प्रभाव मुनियों से ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आप देश विदेश में जा सकते हैं, हम तो सीमित स्थानों पर जा सकते हैं, और आप लोग तो विद्याधर हैं, ज्ञान का क्षोभसम आपका बढ़ गया है। उसके माध्यम से धन की ओर दृष्टि न दे करके धर्म की प्रभावना की ओर लगाएं, और आप अपना कल्याण भी करें। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय।